नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज मैं जो आपका सी टेट का 7 जुलाई 2024 का एग्जाम है उसकी बात करने वाला हूं। आज 16 जून हो गई है, आज संडे का दिन है। आज से लगभग 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो आप देख लीजिए कि ये मेरा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं अपना एक्सपीरियंस जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा सी टेट का, वो आज मैं आपको अपना सी टेट का सेकेंड अटेम्प्ट जो मैंने अभी तक 2 ही बार दिया है सी टेट का एग्जाम, तो वो बताने वाला हूं मैं। उसके साथ एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं मैं कि काफी बच्चे कहते हैं कि उन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया है, 2-3 बार एग्जाम दिया है उन्होंने, लेकिन उनका सीटेट पास नहीं हो रहा है। तो ये काफी बार बच्चे बोल रहे हैं। अभी जो मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट का, उसमें भी काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कैसे उनका ये सीटेट पास हो। 2-3 बार से वो एग्जाम दे चुके हैं लेकिन सीटेट उनका पास नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं उनकी बात करूंगा कैसे उनका एग्जाम पास हो, और उनकी भी बात करूंगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। और ये मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, पहले तो आप इससे पहले वो वीडियो देख सकते हैं जो जिसमें मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बताया था, उसका एक्सपीरियंस। उसके बाद आज की वीडियो में बताऊंगा कि सेकंड अटेम्प्ट मैंने कैसे दिया था। तो ये तो कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन सबसे खास आज की वीडियो में ये है कि जो 2-3 बार या फिर दूसरी बार एग्जाम दे चुके हैं और पहली बार दे चुके हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो कैसे इस एग्जाम को सीटेट को पास करेंगे। तो उनके लिए कुछ मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है पहले को पुरानी कुछ वीडियो में, और आज मैं उनके लिए कुछ नया बताने वाला हूं, और जिससे उनके अगर समझ में आ गया तो 100% उनका सीटेट पास होना है। अब मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, उससे पहले आप मेरा ये रिजल्ट देख सकते हो साफ साफ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीटेट का, जिसमें आप देख सकते हो प्राइमरी में 150 में से 108 नंबर है। कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन पास करने से काफी ठीक ठाक है, क्योंकि पास होता है सीटेट 90 नंबर पे। और ये जूनियर में देख सकते हैं आप 150 में से 100 नंबर है। तो मैं ये बताऊं कि ये जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, इसमें मैंने ऐसा कुछ सीटेट का ना तो एक भी सॉल्व पेपर पढ़ा था, ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर, कोई ना सिलेबस से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। इसके साथ मेरी क्या पढ़ाई चल रही थी, जो एस टेट जिसको सुपर टेट कहते हैं, यानी कि सीटेट पास होने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसी आती है उसकी तैयारी, और उसमें उस टाइम मैं कर रहा था DSSB PRT की तैयारी। तो ये जो PRT है DSSB बोर्ड में, उसकी तैयारी कर रहा था मैं। ये बात है 2021 की। तो ये 2021 का मैंने दिसंबर वाला पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दिया था मैंने, और इससे पहले जो मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया था वो 2019 में दिया था। तो उसके बाद 2020 वाला मैंने नहीं दिया था, लेकिन 21 में मैंने दोबारा में दे दिया। और जबकि इसकी सीटेट की एक दिन एक मिनट के लिए भी कभी अलग से पढ़ाई नहीं की, तैयारी चल रही थी एसटेट की जो DSSB PRT का है, उसी के तैयारी के बेस पे मैं ये एग्जाम देने गया और काफी आराम से पास हो गया। इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है, क्या समझ में आता है। पिछली बार मैंने बताया था, मैंने 2 सॉल्व पेपर पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ, उससे पास हो गया सीटेट जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और इस बार इस अटेम्प्ट से मुझे पता चला कि मेरा सीटेट कैसे पास हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसकी DSSB की तैयारी से। यानी कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जो भी सिलेबस है पेडागोजी का और CDP का, अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सीटेट काफी आराम से पास हो जाएगा। आपको पता है DSSB PRT में 100 नंबर की CDP आती है, और इसमें ये नहीं सिर्फ CDP आती है, पेडागोजी आएगी, उसके जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। सीटेट में सिर्फ 3 दिए हैं, लेब वाइगोस्की और जीन पियाजे और कोलबर्ग। जबकि इसमें DSSB कहीं से भी कोई से भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन 100 क्वेश्चन में से। तो उसकी तैयारी और अलग से मैथ साइंस वो सब तो आता ही आता है। तो इस वजह से इसमें ये जो सेकंड अटेम्प्ट है, बिना किसी सॉल्व पेपर को पढ़े सीटेट का आराम से पास हो गया था ये दोबारा वाला। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका सीटेट पास नहीं हो रहा है, वो क्या करें। अभी तक मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था और वो कैसे पास हुआ। अब बात बड़ी दिक्कत की आ रही है, आजकल सब स्टूडेंट्स और सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि
हम 2-3 बार दे चुके हैं, पता नहीं कैसे पास होगा, हर बार 2 नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत की बात है। अभी उनके लिए जो सबसे जरूरी है करने का काम, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले डेली, अब एक प्रीवियस ईयर पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में एक्सपीरियंस बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो आप डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि मैंने तो 2 पढ़े थे, 2 ही पढ़ पाया था, लेकिन आप डेली एक पढ़ ही रहे होगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो अभी 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है खुद से। ये वो एग्जाम है जो पिछली बार देने गए थे आप भी और भी बच्चे। अब मान लीजिए कि अभी 2024 ही चल रहा है और जनवरी में ही आपका एग्जाम है, ये अभी चल रही है, आज मान लीजिए दिसंबर, ठीक है, और जनवरी में एग्जाम है, और अभी ये जुलाई 2024 आने वाली है, ये आई नहीं है, ना इसका सीटेट आया है। जुलाई 2024 में निकलेंगे, बस इसकी हमको पता है, ये नहीं पता कि कब एग्जाम है और कब नहीं है, लेकिन ये पता है कि जनवरी में है। तो आप पूरे मन से ये सोचिए, ये जो आप पेपर देने वाले हैं 2024 का, ये कोई घर में बैठे या फिर टेस्ट पर जो दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप देखने के लिए दे रहे हैं। इसको रियल सीटेट का एग्जाम समझकर अपना रियल एक्सपीरियंस से, पूरे मन से और एकांत में शांति में बैठकर 2.5 घंटे का पेपर देने के हिसाब से पूरे अच्छे से बैठिए, पानी लेकर, और बीच में खाना वगैरह कुछ नहीं खाना है आपको। आप कभी एग्जाम हॉल में जाते हो तो क्या बार बार बीच में खाना खाने जाते हो या किसी और से बात करने जाते हो? पूरे 2.5 घंटे का एग्जाम देकर तब आप वहां से हटते हो। अब ये अगर आपका पेपर 1 है, यानी कि पीआरटी का है आपका पेपर 1, तो आप इसको दीजिए दोपहर के टाइम, जो उसमें टाइमिंग दे रखी है उस टाइम, जैसे 2 बजे से 4:30 बजे तक, ये इस टाइमिंग पर दीजिए आप। और अगर आपका जूनियर का है, यानी कि पेपर 2 है, तो आप इसको सुबह दीजिए। सुबह कितने बजे से? 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा शायद, कंफर्म मुझे नहीं पता है, या 10 से 12:30 भी हो सकता है, 10 से 12:30 लिख लेते हैं। तो जूनियर का आपका 10 से 12:30 होगा, तो ये इस टाइम आप जूनियर वाला अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर करें वो करें। अगर आपका 2024 का हो जाता है और आपके इसमें 150 में से, आप तो सोच रहे हो बिल्कुल रियल जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो दे रहे हो, 150 में से आपके 100 आते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल ग्रीन सिग्नल होगा कि आपका सीटेट 100% पास होना है, चाहे अब आप पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन आपको साथ के साथ तैयारी करनी है, जिससे आपका स्कोर घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। अगर आपने साथ के साथ तैयारी नहीं की तो 100 से कम हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे वो 90+ ही। अब दूसरी बात, अगर आपके इसमें 150 में से 90 से भी कम आते हैं, जिसको मतलब पास करने हैं, और 82 SC OBC के लिए तो मैं 80 मान लेता हूं। अगर आपके 150 में से 80 आ रहे हैं, तब भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे काफी आराम से सीटेट को क्रॉस कर जाएंगे। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आपने 2-3 दिन मेहनत से पढ़ ली तो ये 80 से 100 कब हो गया आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो बस आपको अपना फोकस देना है। तो इसको 150 में से 80 आ रहे हैं, उसको 100 तक कैसे पहुंचाएं? जो आप पिछले एग्जाम दे चुके हैं 2-3 बार, उसमें आपके किसी के 82 होंगे, 82 पे तो जनरल वालों के मान लेते हैं, हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे। किसी के 82 होंगे, किसी के 85 होंगे, किसी के 88 होंगे, किसी के 89 एक नंबर से भी रह गया हो, इस लाइन में आ रहे हैं, और कोई 70, कोई 65, और कोई 72, 75, 78 इस लाइन में आ रहा हो, इतने नंबर आ रहे हो 150 में से सीटेट में टोटल, तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपके 65 नंबर आ रहे हो और आपने 5 दिन ये जो मैं बता रहा हूं वो कर लिया आपने, तो आपके 5 दिन में 90 नंबर आप क्रॉस कर जाएंगे आप आराम से, ठीक है। इन 5 दिनों में आप 90 नंबर क्रॉस कर जाएंगे और आराम से अपने सीटेट को पास कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने 2024 का दे लिया जो 21 जनवरी को हुआ था, इसके बाद आपको 2023 में जो अगस्त में हुआ था वो देना है, इसके बाद आपको 2023 में जो जनवरी में हुआ वो देना है,
अब ये 3 प्रीवियस ईयर आपने कर लिए, किसी में 150 में से आपके, अब वो आपके करने के ऊपर है किसके कितने मार्क्स आते हैं। हम ऐसे पहले से प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद से करने हैं ये तीनों लाइन से, ठीक है। अब इन तीनों को करते ही आपको समझ में आ जाएगा सीटेट में कौन से क्वेश्चन है। और करने के बाद ये नहीं कि करके फिर सीधे आगे बढ़ गई, आपने ये एक पूरा क्वेश्चन पेपर किया, उसका फिर पूरा सॉल्यूशन पढ़ना है खुद से, गलत भी और सही भी, जो आपने सही किया उसका भी सॉल्यूशन पढ़ना है, डिटेल भी देखनी है, और जो गलत है उसको तो काफी अच्छे से पढ़ना ही है। और ये करना कहाँ से है आपको, सबसे अच्छा रहेगा आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से कीजिए आप, वहां से ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुक्स में काफी मिस्टेक्स रहती हैं, उस पर ऑनलाइन में एक आध क्वेश्चन में भले ही मिस्टेक आया, लेकिन 150 में से ये समझ लीजिए 99% क्वेश्चन सही मिलेंगे आपको, तो वो काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। और ज्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे आपको सारे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। दूसरी बात आती है, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसी पर कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात कहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा हमारा, तो आप क्या एक कागज ले लीजिए, या फिर OMR भी मिलती है मार्केट में, उनके गोले भरते आइए। जैसे आप टेस्ट पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसे आपको पेज पर दिखेगा ऐसे ही उस पर दिख रहा है, एक रफ कागज ले लीजिए जिस पर आपको कुछ सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए। लिख कर आपको कोई आंसर देना है, चाहे भले ही वो CDP का हो चाहे EBS का हो, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए आप। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी, और इसको करने के बाद सॉल्यूशन को काफी अच्छे से पढ़ें। और जो OMR सीट है उसके गोले भी आप ऐसे साथ के साथ भरते हैं जिससे आपको टाइम पता पड़े आपका कितना टाइम लग रहा है। तो इन 3 पेपर को करने के बाद फिर आपको दोबारा से 2024 का करना है री अटेम्प्ट, फिर 2023 का अगस्त वाला करना है, फिर ये जनवरी का करना है। ये आपको तीनों बार बार जब तक करते रहने हैं जब तक आपके 150 में से सॉल्यूशन पढ़ने के बाद 120 प्लस नहीं आते हैं। जैसे ही आपके 150 में से 120 प्लस आते हैं, आप इन 3 के बाद इनसे पीछे और चले जाइए, 2023 जनवरी के बाद 2022 के दिसंबर में चले जाइए, या फिर 2022 का जुलाई वाला करिए, फिर 2022 का जनवरी वाला, ऐसे करके। तो आज की वीडियो से आपको जितना भी कुछ समझ में आया हो, और फिर भी कब कुछ भी डाउट रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरी कोशिश यही है कि आपका सीटेट इस बार क्लियर हो, चाहे आपका 2-3 बार में ना हो क्लियर, चाहे आपका दूसरी बार दे रहे हो चाहे आप पहली बार दे रहे हो, सीटेट क्लियर होना चाहिए। बस उसके बाद आप तैयारी कीजिए, सीटेट को क्लियर कीजिए। ये सबसे खराब बात है जो आप एक पासिंग एग्जाम में अटक रहे हो, इसमें सिर्फ आपको 60% नंबर लाने हो और आगे बढ़िए। और जहां मेहनत आपको करनी चाहिए वहां पर लगिए। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मेहनत नहीं करते हो, इधर उधर ध्यान भटका कर रह जाते हो, तो इससे कुछ नहीं होता है, इससे बस और बस टाइम वेस्ट होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।